हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में, जिसको हम सीखने का नियम भी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। तो इसका तीन नियम था, मेनली तीन नियम था इसका। तो सबसे पहला जो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। आप शब्द सही समझ रहे होंगे, तत्पर यानी कि आपको किसी सीखने के रुचि होना चाहिए, तभी आप उस काम को तुरंत कर सकते हो। देखिए क्या लिया लिखा हुआ है। तत्परता के नियम के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को सीखने में तत्पर हो तथा उसकी उस कार्य को करने में रुचि हो तो उसे आनंद प्राप्त होता है और उसके द्वारा कार्य को आसानी से तथा शीघ्रता से सीख लिया जाता है। तो इसको आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तो उस काम को आप आसानी से भी कर सकते हो, या अगर वो काम मुश्किल भी है तो आप फिर भी उसको समय दे के या इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कर ही देते हो। अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता तो कितना भी आसान काम होगा तो आप उसको नहीं करते हो। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि उसे आप आनंद से करते हो अगर आपका रुचि है तो, नहीं तो अगर आपका रुचि ना होने के कारण उसको आपको क्या दुविधा होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, ठीक इसके विपरीत यदि किसी कार्य को सीखने के या करने को कहा जाए तो व्यक्ति रुचि नहीं लेता है, क्रोधित होता है, उसके सीखने की गति धीमी होती है या फिर सही तरीके से नहीं सीख पाता है। तो यही सब बात बताया जा रहा है इसमें। अगर आपका रुचि नहीं होगा तो कुछ व्यक्ति क्या क्रोधित हो जाते हैं और उसको धीमी गति से सीखते हैं। तो यही इसका पहला प्रिंसिपल है, सॉरी पहला लॉ है। उसके बाद सेकंड लॉ पे चलते हैं हम। तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अभ्यास करने से उद्दीपन जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के बीच संबंध मजबूत होता है। और इसके बाद है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति यदि किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो वह शीघ्रता से सीख लेता है। कई बार लगातार अभ्यास के द्वारा यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति पूर्व के ज्ञान में जितना समय लेता है अभ्यास के बाद उसी कार्य को करने में उससे कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है। उसके बाद लिखा है, कई बार यह भी देखा जाता है कि यदि अभ्यास नहीं किया जाए तो व्यक्ति उस कार्य को या तो सही तरीके से नहीं कर पाता है या वह कार्य कर ही नहीं पाता है। तो आप देखती ही होंगी मैथ, जैसे कि आप कोई भी मैथ का सवाल बनाते होंगे, जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उस क्वेश्चन को उतना ही जल्दी आप सॉल्व कर देते होंगे। तो वही इसमें बात बताया जा रहा है अभ्यास का नियम में, कि अगर आप कोई भी जैसे कि मैथ या क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे उसको, या जो आपने पहला चैप्टर बनाया होता है और उसको जब आप बाद में कुछ महीनों बाद दोबारा से पहला चैप्टर बनाते हो तो आपने देखा हो कि कहीं ना कहीं आपको उसको बनाने में या तो समय ज़्यादा लग रहा है या तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। तो यही इसमें बात बताया जा रहा है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी विषय हो आपका। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उदाहरण स्वरूप यदि गणित बनाना, टाइपिंग करना, गाड़ी चलाना या तैरना इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ को आप अभ्यास करते रहेंगे तो क्या है, उसको कम समय में आप और अच्छे बेहतर तरीके से काम को कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। जैसे कि बात ही यहाँ पे लिखा हो प्रभाव। तो जो आप लॉ, तत्परता का नियम और जो अभ्यास का नियम है, अगर आप ये दोनों कर लेते हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को मिला जुला के यहाँ पे प्रभाव का बात किया जा रहा है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक को छोड़ दोगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के आधार पर ये तीसरा नियम बनाया गया है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी भी अनुक्रिया को या कार्य को उसके प्रभाव इफेक्ट के आधार पर सीखता है। जैसे कि जो आपने पहले दो लॉ देखा था, अगर आपका उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप उससे कार्य को सीख लेते हैं। अगर आप जो पहले दो लॉ था उसका अगर नेगेटिव आता है इफेक्ट तो उस कार्य को आप नहीं सीख सकते हो, या तो आपको उस कार्य में रुचि ही नहीं रहता है। तो देखिए लिखा है, अगर कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तो वह उस का क्रिया को सीख जाता है। अगर वह कार्य का प्रभाव असंतोषजनक होता है तो वह उसे नहीं सीखना चाहता है। तो यही बताया जा रहा है। अगर आपका यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लॉ ऑफ रेडीनेस, अगर आपका इन दोनों का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है तो आप उस कार्य को सीख लेते हो। और अगर आपको नहीं है कोई भी चीज़ तो आप उस कार्य को नहीं सीख सकते हो या आपको सीखना ही नहीं चाहते हो। तो यही इसमें प्रभाव का नियम बताया जा रहा है। तो यही सब था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।